जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षाओं भावी। जैसे ही बीपीएससी के तरफ से अतुल प्रसाद सर का ये ट्वीट आया कि टीआरए कैंडिडेट मस्ट गेट ऑल रिक्रूट सर्टिफिकेट्स बिफोर अप्लाइंग, ओनली इन केस ऑफ इफेरिंग कैंडिडेट्स वेयर अपसिबल सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड यू कैन give self-declaration about the certificate, but even in the case the proper papers must be submitted with the application। जब से ये बात उन्होंने कहा है कि मतलब बिना सक्षम प्रमाण पत्रों के आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, उसके बाद से आप लोगों में एक बहुत सारा पेन आ गया है और लगातार जो है आप लोग के सवाल आ रहे हैं। जैसे कि इसी में हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं लोटस नॉलेज, जो लिखते हैं कि बीपीएससी नोटिफिकेशन के नंबर 5 में लिखा हुआ है कि महिलाओं का क्रीमी लेयर पिता के पते पे होना चाहिए, लेकिन यही बात दूसरी जगह लिखी है कि पता भी पिता के पति के लिए पति होना चाहिए, इसलिए कन्फ्यूजन है। मेरा घर बेतिया है और मैं आपका परमानेंट व्यूअर हूँ, इसलिए मुझे इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपसे बेटर ऑप्शन नहीं मिला। बिल्कुल मैं आपका क्लियर करूँगा। इनका दूसरा भी सवाल है और महिलाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। सर इस लाइन में लिखा हुआ है कि महिलाओं का निवास और जाति पिता के पते से होना चाहिए, ना कि पति के पते से। जाति तो पिता के पते से बनता है, यह तो ठीक है, लेकिन अस्थाई निवास पिता के पते से कैसे बन सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है। सर थोड़ा क्लियर कीजिए। ये दो सवाल उनके, और ऐसे तमाम सवाल बहुत सारे साथियों के लगातार मुझे आ रहे हैं। मसलन एक चीज़ है कि सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है, बीटेट में या सीटेट में मार्क्स कितने होने चाहिए, ये एक सवाल है कैटेगरी वाइज। इसको लेकर के आप लोग बहुत परेशान, तमाम जगह पे जा रहे हैं, आपको सर्टिफाई आंसर नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सर्टिफिकेट्स के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उनको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, किसी का नाम मिस्टेक है, किसी का पिता का नाम मिस्टेक है, किसी का एड्रेस मिस्टेक है, किसी का कुछ मिस्टेक है, और इसको कैसे इतने कम समय में ठीक करना है, किस तरीके से अप्रोच किया जाए, इस तरह के तमाम सवाल लगातार आप लोग के आ रहे हैं। और मुझे थोड़ा वक्त की कमी देख रहे हैं कि इसलिए अभी मैं इस तरीके से आपसे वीडियो बना करके आपसे मुखातिब हूँ, ताकि आप लोगों को कम से कम जानकारी मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें। तो चलिए 1 बाय 1 करके हर चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। एक निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने साथी आज तक नहीं किए तो भी नहीं किए हैं तो भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि देखिए पसीना टपक रहा है, लेकिन आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं 1 बाय 1। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। बिहार शिक्षक सामान्य अध्ययन की बुक 1 से 5 कक्षा के लिए, जो कि 30 मई बीपीएससी द्वारा नवीनतम प्रारूप के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 प्रश्न का है। इसमें सारे सब्जेक्ट प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण सारी की सारी इस बुक के अंदर है। और पर्यावरण से रिलेटेड एससीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यूज भी है, तथा बीपीएससी टीआरई की बुक शिक्षक भाषा की बुक भी आ गई है। आप देख सकते हैं इसमें भी टोटल प्रश्न 100 हैं, 25 क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा, 75 क्वेश्चन हिंदी भाषा। टोटल इसके अंदर थ्योरी भी है, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट दे रखा है टोटल 15, और इसके अंदर टोटल 20 सेट्स हैं और प्लस एमसीक्यूज हैं पर्यावरण के लिए। कि सबसे पहली बात, अब बात करते हैं, आपके सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग के जो भी सवाल है ना, इसका सबसे बड़ा बात यह है, महिलाओं का अगर एड्रेस करते हैं पहले कि महिलाओं का पेपर किसके हिसाब से बनेगा। देखिए मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, अगर लड़की बिहार की ही है, उसके पिता का घर भी बिहार में है और ससुराल भी बिहार में ही है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बिना किसी दिक्कत के उनके पिता के घर से बनवा लीजिए, क्योंकि वो सारे मान्य होंगे शादी के बाद भी। तो अगर वो बिहार की है, समस्या वहां खड़ी होती है कि लड़की अभी बाहर की है लेकिन अब बिहार में आ गई है, उसकी शादी बिहार में हुई है, ऐसी स्थिति में उसके समस्त डॉक्यूमेंट्स, समस्त दस्तावेज उसके पति के नाम से बनेगा, उनके पति के हिसाब से बनेगा, उनका आवास, अस्थाई निवास, सब कुछ। लेकिन अगर लड़की बिहार की ही है तो उसका स्थायी निवास उसके पिता के नाम से ही बनेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पिता के नाम से आप बनवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोगों को एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट आप लोगों का जो ये है कि सर्टिफिकेट में तमाम गलतियां हैं। ये गलतियां कई तरह के सर्टिफिकेट्स में, अगर आधार कार्ड की गड़बड़ी है तो उसका अलग तरीका है। अगर आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके एड्रेस का, ये सारी चीज़ें अगर गलत हैं तो अगर सर्टिफिकेट को आप ठीक कराने जाएंगे तो आपको बहुत ही लंबा समय लगेगा और आप लोग इसको सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, इतनी कम समय में हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो बोर्ड तक जाना पड़ता है और बोर्ड से आकर के आपको करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कुछ की फैक्टर्स बता रहा हूं। देखिए, आधार कार्ड में अगर कोई चीज गड़बड़ी है, जैसे एड्रेस गलत है, पिता का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या कोई भी चीज गलत है, तो उसको आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके इमीडिएट ठीक करवा लीजिए। 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है, आजकल 2-3 दिन में हो जाता है, ठीक है।
किसी भी साइबर कैफे से जा करके या आप खुद भी आधार कार्ड की वेबसाइट पर जा करके माई आधार में जा करके उसको ठीक कर सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे करके, क्योंकि इस बार बायोमेट्रिक्स से फॉर्म में आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और बायोमेट्रिक्स के साथ आपका आधार कार्ड सीधा लिंक हो जाएगा। इसलिए अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो आपको ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इसलिए आधार कार्ड की सारी गड़बड़ियों को आप ठीक कर लीजिए। अगर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से और सर्टिफिकेट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप लोग मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ग्राउंड पर अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ही बदला जाएगा, इसका ख्याल रखिए। एड्रेस वगैरह का है तो ग्राम प्रधान से एक कागज बनवा के और उसको अपलोड करके उसके जरिए आप अपना एड्रेस बदल सकते हैं। जो भी चीजें आपको करनी है, याद रखिए आपके आधार कार्ड में आपका बिहार का निवासी होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको छांट दिया जाएगा। तो ये है। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट में नाम गलत है, जैसे पिता का नाम गलत है, स्पेस हो गया है, या कुमार का किमार हो गया है, या कुछ अलग बन गया है, एक टाइटल चेंज हो गया है। ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप लोग बोर्ड जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा। जो सक्षम है वो बोर्ड से जाके करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो इसके लिए आपको कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि भाई ये जो है इसमें ये गड़बड़ी है और इसमें जो है, तो इसका एक कोर्ट से आप अगर एफिडेविट बनवा लेंगे अपनी गड़बड़ी का तो इससे इसके जरिए वो मान्य हो जाएगा और फिर आपको इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सिर्फ एक एफिडेविट बना लीजिएगा, ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आय निवास जाति की जहां तक बात है वो आपके ब्लॉक के राजस्व के जो अधिकारी हैं, आरए बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर आरओ बोलते हैं, उनके जरिए बना लीजिएगा। आपके जो कर्मचारी हैं वो आपको बना करके दे देंगे, 1 से 2 हफ्ते में वो भी आपका पेपर बन जाएगा, आप ही के ब्लॉक से बनेगा। तो ये जो आपके तमाम सवाल है उम्मीद करता हूं कि इसके जवाब मिले। अब आ जाते हैं सीटेट की अहर्ता को लेकर के कि सीटेट में क्या होगा। इसका जवाब आप लोग बहुत जगह पे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन आपको मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन आया चाहे नियमावली आया, दोनों में से किसी में भी सीटेट की एलिजिबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने मार्क्स पर आपको सीटेट बिहार में क्वालिफाई माना जाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे एससी कैटेगरी हो या कोई कैटेगरी हो या ओबीसी हो, कितने मार्क्स पे होंगे कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए इसका कोई जवाब आपको अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन ये बात संज्ञान में आई है। इसके लिए तमाम संगठन और हम लोग जो हैं बीपीएससी को कांटेक्ट करके अपना ये प्रॉब्लम दर्ज करा चुके हैं, पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया जा चुका है और इस पे सफाई मांग ली गई है कि आप इस बात को स्पष्ट कीजिए कि सीटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा बिहार के अंदर। और इसलिए आप लोग परेशान न होइए, यथाशीघ्र बहुत जल्द आपको बीपीएससी के जरिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करके मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो पुरानी नियमावली के हिसाब से ही आप अपने आप को सीटेट में एलिजिबल समझिए, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इसके बदलाव ना हो, क्योंकि इसके रिप्लिकेशंस बहुत हो जाएंगे, बहुत सारे साथी और कोर्ट में चले जाएंगे। इसलिए पुराना जो था एससी के लिए 72 नंबर है, महिलाओं के लिए भी 72 या 80 नंबर है। ये जो पुरानी वाली क्राइटेरिया है, मुझे अभी मिसलाइन कर रहा हूं मैं, आप लोग को अगर याद है आप लोग देख लीजिए, जो पुरानी नियमावली के हिसाब से था वही सीटेट की क्वालिफिकेशन इस बार भी बिहार में होने वाली। 74 नंबर, 80 नंबर, 88 नंबर और 90 नंबर जो जनरल कैटेगरी के ऐसे ही आपका रहने वाला है। तो उसको लेकर के भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम लोगों ने जो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई है, तो इसके लिए हो सकता है कि बीपीएससी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको एक साफ एक लेटर बना करके दे दे कि इतना सीटेट में होना चाहिए। 2023 सीटेट वालों के लिए क्लियर सी बात है कि इस बार उनको शामिल नहीं किया गया है और ये जो है उनके कथनी के हिसाब से गलत तो हो गया है, लेकिन बाय द पेपर आप बोलने की बातों को कुछ नहीं समझते हैं। कोई कुछ भी बोल सकता है भारत के अंदर, पेपर में जो आता है वही सही है और पेपर के हिसाब से सीटेट जुलाई वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है। हाँ, जिनका बाकी कोई शैक्षिक चल रहा है, बीएड चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, वो लोग जो हैं एलिजिबल हैं और वो चीज़ें हो जाएंगी। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज बताइए किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के सवाल आने वाले, तो उनका मूल्यांकन और इन सारी चीज़ों को मैंने बात किया है। बहुत जल्द आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलता हूँ, प्रणाम।